रात के लगभग 11 बजे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल अपनी कार से घर लौट रहा था, तभी उसकी कार अचानक एक सुनसान पहाड़ी इलाके में खराब हो गई। उसने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। तभी बिजली चमकी और राहुल की नजर सड़क के किनारे खड़े एक पुराने होटल पर पड़ी। होटल का नाम था होटल शांति निवास। नाम जितना शांत था, उसकी हालत उतनी ही डरावनी। दीवारों पर खाई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और होटल के बोर्ड का आधा हिस्सा गिर चुका था। मजबूरी में राहुल होटल के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल थीं। एक कमरा चाहिए, राहुल ने कहा। बूढ़ा कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, कमरा मिल जाएगा, लेकिन 307 नंबर कमरे के पास मत जाना। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्यों, वहां भूत रहता है क्या? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। कमरा नंबर 305। राहुल अपने कमरे में पहुंच गया। कमरा पुराना था, लेकिन रहने लायक था। थकान इतनी थी कि वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही हो। धीरे धीरे आवाज और साफ होने लगी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। राहुल डर गया। उसने दरवाजा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। आवाज 307 नंबर कमरे की तरफ से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे वहां पहुंचा। कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने की होल से झांक कर देखा, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर एक लड़की दीवार से जंजीरों में बंधी हुई थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वह राहुल की तरफ देखकर चिल्लाई, भाग जाओ, अभी भाग जाओ। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और अगले ही पल की होल के सामने एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। सफेद आंखें, फटा हुआ मुंह और लंबी काली जीभ। राहुल चीख पड़ा। वह पीछे गिर गया। डर के मारे अपने कमरे की तरफ भागा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। कॉरिडोर में कदमों की तेज आवाज गूंजने लगी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक काली परछाई तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वह किसी तरह कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आती रही। सुबह होने पर राहुल रिसेप्शन पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा होटल खाली पड़ा था। धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से यहां कोई आया ही ना हो। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखाई दी। उसमें लिखा था, 10 साल पहले होटल शांति निवास में आग लगने से सभी कर्मचारियों और मेहमानों की मौत। कमरा नंबर 307 में एक लड़की की लाश मिली थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वह मुस्कुराया और बोला, तुम रात बच गए, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। अचानक पूरा होटल गायब होने लगा। राहुल बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह सड़क किनारे पड़ा था। पास में उसकी कार खड़ी थी, लेकिन वहां कोई होटल नहीं था। सिर्फ एक जला हुआ खंडहर था और उसके बीचों बीच एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, होटल शांति निवास। आज भी उस इलाके से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि बरसात की रातों में वहां एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है, और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। दोस्तों, भूतिया होटल कमरा नंबर 307 की यह डरावनी कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन सोचिए, अगर आप राहुल की जगह होते और आधी रात को किसी सुनसान होटल के बंद कमरे से मदद की आवाज सुनते, तो क्या आप भी उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते या फिर वहां से भाग जाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक और ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर सुनसान जगह खाली नहीं होती। कुछ जगहों पर कोई आपका इंतजार भी कर रहा होता है। शुभ रात्रि और डर के साथ फिर मिलेंगे।